बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ओपन स्फीयर इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। इस लेक्चर में हम ये एक बड़ा अहम रिजल्ट प्रूव करेंगे कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर का रेडियस अगर 1 से छोटा हो तो उस ओपन स्फीयर में उसके सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट नहीं होता। इंट्रोडक्शन टू मेट्रिक स्पेसेस बुक टू फॉलो। थ्योरम: an open sphere of radius r between 0 and 1 in a discrete metric space contains only its center. Proof: अब देखें, मेट्रिक स्पेस का इशू ये है कि इसमें आपको चीज़ें पिछली अगर डेफिनेशंस याद नहीं हैं और तो फिर तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। डेफिनेशंस इसमें इस्तेमाल होती हैं। दूसरी फिर एक स्ट्रेटजी है, मैकेनिज्म है कि किस तरह से आपने इसको सेट थ्योरी है ना, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये बेसिकली आपको लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। उसके लिए जो भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं उनकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब इस रिजल्ट को बार बार पढ़ें। क्या कहता है? एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस आर दैट लाइज बिटवीन 0 and 1, यानी ऐसी ओपन स्फीयर जिसका रेडियस ग्रेटर। ये देखें, ये कंडीशन तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें पता है जब हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन करते हैं तो देर इज नो नीड टू राइट, यानी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रेडियस आर इज ग्रेटर देन 0। इस वक्त अगर हम ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि आर लेसर आर इक्वल टू 1, यानी ऐसी ओपन स्फीयर जिसका रेडियस 1 या 1 से छोटा हो। ऑब्वियसली वो 0 से छोटा तो होगा नहीं, 0 के बराबर भी नहीं होगा। तो ऐसी ओपन स्फीयर जिसका रेडियस 1 या 1 से छोटा हो और मेट्रिक स्पेस जो है वो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ऐसी ओपन स्फीयर बनाई जाए जिसका रेडियस 1 या 1 से छोटा हो, तो उस ओपन स्फीयर में उसके सेंटर के अलावा कुछ और नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? दो 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 चीज़ें हैं। रिस्ट्रिक्शन कौन सी हैं? एक तो मेट्रिक स्पेस डिस्क्रीट हो, दूसरी रिस्ट्रिक्शन कौन सी है कि ओपन स्फीयर का रेडियस 1 या 1 से छोटा हो। ये दो चीज़ें गिवन है और आपने प्रूव करना है कि इस ओपन स्फीयर में इसके अलावा सेंटर के अलावा कुछ और नहीं आएगा। चलें, अब हम ज़रा लैंग्वेज चलते हैं। अब ज़रा पता इसको सिस्टमेटिकली प्रूव करने के लिए हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस पोज करते हैं। लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका अगला स्टेप क्या है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आपने सपोज कर ली। अब उसका सेंटर और रेडियस आप सपोज करते हैं। लेट रेडियस के बारे में तो उसने बताया है, वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। और ओपन स्फीयर आपने ये कंसिडर कर लिया। क्या करना था? ओपन स्फीयर को हमने साबित करना है कि उसके सेंटर के अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो जरी पता है रेडियस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लग गई हुई है, 1 या फिर 1 से छोटा। तो आपने ओपन स्फीयर अब सपोज कर ली। ओपन स्फीयर का सेंटर ही रह गया था ना। तो जब आपने ओपन स्फीयर ये वाली सपोज की है तो ऑब्वियसली उसका सेंटर आ गया। सेंटर यहाँ पे कौन सा ओपन स्फीयर का? एक्स नॉट। मैं रिपीट करूँ जल्दी से। पहला स्टेप क्या किया आपने? जो लॉजिकली जो आपने करना था कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आपने सपोज की। दूसरा क्या था? रेडियस उसने दिया हुआ कि 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। अब आपने साबित करना है कि ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है? ओपन स्फीयर तो सपोज करनी है ना। तो हमने ओपन स्फीयर अब सपोज कर ली है जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस उसका आर, ऑब्वियसली ये है। और आर जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब आपके जहन में अगला स्टेप क्या आता है? क्या करना है जरा बताइएगा। ये पता है आपको करना क्या है? जी बताएं जरा जल्दी से, शाबाश। आप क्लास में सभी को बच्चा बताया करें जल्दी से। जी बताएं जो सुन रहे हैं। जी, साबित ये करना है कि इस ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट मौजूद नहीं है। तो हम यूजुअली इस किस्म के जो प्रूफ्स हैं वो कंट्राडिक्शन से साबित करते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि नहीं जी, इस ओपन स्फीयर में एक्स नॉट के अलावा भी कोई पॉइंट है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। वी हैव टू शो दैट दिस ओपन स्फीयर कंटेन्स ओनली इट्स सेंटर। ये हमने साबित करना है, जो मैं बार बार आपको भी कह चुका हूँ। और उसके लिए हम सपोज करते हैं कंट्राडिक्शन से कि वी सपोज ऑन कंट्री दैट देयर इज अ पॉइंट एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट एंड एक्स बिलोंग टू दिस ओपन स्फीयर। तो भी स्टोरी सारी समझ आ गई है। पहला स्टेप क्या किया हमने? हमने डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस पोज की। दूसरा स्टेप क्या किया कि उसका जो रेडियस उसने कहा हुआ वो लिया
और उसी का तीसरा स्टेप क्या है कि ओपन स्फीयर जिसको हमने साबित करना है कि उसमें स्वाय सेंटर के कुछ नहीं होगा, वो हमने अज्यूम की। अब उसकी बात हमने नहीं मानी, हमने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है। हम ओपन स्फीयर में आप कह रहे हो कि इसका सिर्फ सेंटर ही होगा, नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है। हम क्यों कैसे माने, हम सपोज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सेंटर के अलावा भी उसके में कोई पॉइंट है। वो पॉइंट हमने सपोज कर लिया एक्स, हमने कहा जी ये एक पॉइंट है जो कि एक्स नॉट के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्स नॉट के इक्वल है तो फिर नई बात आपने कोई चीज़ पोज ही नहीं की। वो तो एक्स नॉट तो पहले ही ओपन स्फीयर के सेंटर में मौजूद सेंटर है और ओपन स्फीयर में पहले से मौजूद है। तो अब आपने ये अज्यूम कर लिया कि एक्स नॉट के अलावा, उससे अलावा मुख्तलिफ कोई पॉइंट एक्स जो है वो ओपन स्फीयर में मौजूद है। तो फिर स्टोरी क्या होगी, ये होगी, ये आ गई कि एक्स आपने अज्यूम कर लिया कि वो ओपन स्फीयर में मौजूद है। अब मेरा सवाल आपसे है कि जब कोई पॉइंट क्लेम करे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है कि मैं जी इस ओपन स्फीयर में हूँ, तो फिर उस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होगी। आप जरा ओपन स्फीयर की डेफिनेशन जहन में लेके आए। ओपन स्फीयर में मीट्रिक स्पेस के कौन से पॉइंट्स आते हैं, आपको बताना चाहिए मुझे, मैंने डेफिनेशन इसकी आपको करवाई हुई है। अब इस वक्त क्लेम कौन कर रहा है, ये एक्स क्लेम कर रहा है कि मैं ओपन स्फीयर में हूँ। आपने कहा साबित ये करना था कि ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कुछ नहीं, उसके लिए आपने कंट्राडिक्टली सपोज कर लिया है कि नहीं जी एक्स उसमें मौजूद है ओपन स्फीयर में। अब एक्स कहता है जी मैं ओपन स्फीयर में मौजूद हूँ, इसके बाद अगला स्टेप क्या है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई पॉइंट क्लेम करता है कि मैं ओपन स्फीयर में मौजूद हूँ, उसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि ओपन स्फीयर में कौन से पॉइंट्स आते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो लेस देन रेडियस हो। तो फिर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इससे अगला स्टेप क्या आएगा। जैसे ही उसने कहा कि एक्स कहता है जी मैं ओपन स्फीयर में हूँ, तो बेटा अगला स्टेप ये आएगा कि इस एक्स का सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो वो लेस देन रेडियस हो। तो फिर ये अब इस वक्त डिस्टेंस हमने लेना है डिस्क्रीट मीट्रिक का, क्योंकि हमने डिस्क्रीट मीट्रिक की बात कर रहे हैं। ये डी नॉट मीट्रिक स्पेस जो सपोज की हुई है ये डी नॉट है। आप जल्दी से यहाँ पे डी लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने डिस्टेंस जो मेजर करना है वो डी नॉट से करना है। फिर मैं इसको रिपीट करूं कि आपने कॉन्ट्राडिक्टली सपोज कर लिया है कि एक्स ओपन स्फीयर का पॉइंट है। एक्स अगर ओपन स्फीयर का पॉइंट है तो फिर आपको याद कराता चलूँ, मैंने भी कराया भी है, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन मुताबिक इस एक्स का और इस एक्स के सेंटर का डिस्टेंस दिया जाए तो वो लेस देन रेडियस होना चाहिए। ठीक होगी बात। चलें जी यहाँ तक आप आगे आपको समझ आ गई कि जी इस स्टेप के बाद अगला स्टेप फिर इमीजिएटली अगला स्टेप यही आएगा। ये हमेशा से याद रखें, जब भी आप कभी लिखेंगे कि एक्स ओपन स्फीयर में मौजूद है तो फिर अगला स्टेप यही बनता है, चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो, कि उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर है। चलें ये हो गया। अब आप में से कोई बताए कि जी अगला स्टेप क्या हो सकता है। जी बताएं शाबाश। अगला स्टेप वो कंडीशन है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो डेफिनेशन जो आपने इस्तेमाल करनी है वो, और वो फिर जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर कब इस्तेमाल होनी। अगला स्टेप ये है, ये देखिए ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। आप कह चुके हैं यहाँ पे कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट लेसर देन आर है, और आर जो है वो आगे क्या है जो मैंने ऊपर अभी हाईलाइट किया, आर कहता है जी लेसर देन वन है, लेसर इक्वल टू वन है। तो फिर अगला स्टेप तो यही बनता है ना। पहला एक्स जब आपने कहा कि ओपन स्फीयर में है तो उसके फौरन बाद पता चला कि हाँ जी फिर एक्स का एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन आर होगा। उसके फौरन बाद पता चला कि आर तो लेसर आर इक्वल टू वन है। तो फिर इसको तो बीच में से निकाल देना, तो क्या कंडीशन आ गई, डी नॉट एक्स एक्स नॉट लेसर देन वन आ गया। पता चल गया यहाँ तक आ गए आप कि बीच में से मैंने फिर आर निकाल दिया। जब आप ये कह रहे हैं कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट लेस देन आर है और आर लेसर आर इक्वल टू वन है, तो स्किप करें बीच में आर, ये जो आर जो है इसको फिर स्किप कर दें। आप सिर्फ यही कह दें, यानी ये आर आपका स्किप हो गया, आप फिर यही कह देंगे कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट लेसर देन वन है, क्योंकि ये लेसर देन आर था और आर का चांस है कि वो वन के बराबर हो या वो वन से छोटा होगा। आर अगर वन के बराबर भी हुआ तब भी डी एक्स एक्स नॉट जो है वो लेस देन वन ही रहेगा, और अगर आर वन से छोटा हुआ तब भी डी एक्स एक्स नॉट जो है वो लेस देन वन ही रहेगा। तो ये दोनों सूरतों में हमारा ये कंडीशन आ गई, डी नॉट एक्स एक्स नॉट जो है वो लेस देन वन। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक्स और एक्स नॉट के दरमियान डिस्टेंस लेस देन वन है अंडर द गिवन कंडीशन। ले जी अब मसला, अभी तक क्या मसाइल हुए हैं, अभी तक ये हुए हैं कि हमें ओपन स्फीयर की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ा है, और दूसरी चीज़ जो है आर जो थी लेसर आर इक्वल टू वन वो कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ गई और ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली होती गई। अब यहाँ आके आप रुक जाएंगे, अब आप अकल इस्तेमाल करेंगे यहाँ क्या कर सकते हैं, अब क्या मसला है, अब यहाँ इसका अगला स्टेप क्या होगा। इससे अगला स्टेप वो वर्ड है जो उसने इस्तेमाल किया हुआ है, डिस्क्रीट मेट्रिक। उसने कहा हुआ ना डिस्क्रीट मेट्रिक। तो ये डिस्क्रीट मेट्रिक की डेफिनेशन जरा देखें वो क्या है। वैसे मैंने लिंक भी साथ
कर दिया है अटैच, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होता है अगर पॉइंट्स बराबर हों, और डिस्टेंस 1 होता है अगर पॉइंट्स बराबर ना हो। समझ आ गई? तीसरी कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 0 अगर पॉइंट्स बराबर हैं, ये डिस्क्रीट मैट्रिक की डेफिनेशन। और डिस्टेंस 1 जब वो पॉइंट्स इक्वल नहीं है। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं, 0 और 1 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब मुझे ये बताएं, जब आप इस स्टेप पे आए हैं, इस स्टेप पे आगे, ये वाला इस स्टेप पे जब आए, जब आपने कहा जी डी नॉट एक्स एक्स नॉट लेसर देन 1 है, तो लेसर देन 1 की यहाँ डिस्क्रीट मैट्रिक में गुंजाइश कौन सी है भला? लेसर देन 1 की गुंजाइश सिर्फ एक ही है कि वो 0 हो। तो फिर अगला स्टेप आपको क्या समझ आता है कि अगर डी नॉट एक्स एक्स नॉट लेसर देन 1 है, तो फिर डी नॉट एक्स एक्स नॉट ऑब्वियसली इक्वल टू 0 है, क्योंकि इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक आपको नजर आ रहा है कि 1 से छोटे की गुंजाइश सिर्फ 0 है। लो जी ठीक है जी, डी नॉट एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तभी अब आपको तो ये तो बहुत ही मैट्रिक स्पेस के, अब यहाँ इस लेक्चर तक हम आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये तो बात बिल्कुल ही क्लियर होगी कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 हो मैट्रिक स्पेस में, चाहे वो डिस्क्रीट है चाहे नहीं है, तो वो पॉइंट्स फिर सेम होते हैं। तो यही हो गया, जब आपने ये कह दिया कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर तो कंक्लूड हो गया ना कि दो वो एक्स जो है वो एक्स नॉट के बराबर है। यहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू हो गया, यहीं से कंट्राडिक्शन अराइज होगी, क्योंकि हम तो पहले से ही सपोज कर चुके हैं कि ये पॉइंट जो है वो एक्स नॉट के बराबर नहीं है, वो तो उसके बराबर आ गया। तो फिर ये कौन सा तीर लगा जो हमने कहा, ये कौन सा कोई बात हुई जब हमने कहा कि कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स नॉट के इक्वल नहीं है और वो पॉइंट ओपन स्फीयर में मौजूद है, तो वो तो फिर वो पॉइंट ही सेम निकला, एक्स नॉट के बराबर ही निकला। तो हम यानी हमने जो ये सपोज किया था कि एक्स एक्स नॉट के इक्वल नहीं है, वो हमारा कंट्राडिक्शन उसकी होगी, उसकी कंट्राडिक्शन होगी, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो फिर कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जो हम दावा कर बैठे थे, जो हम सपोज कर बैठे थे, जो हम अज्यूम कर बैठे थे कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स नॉट से डिफरेंट है और वो ओपन स्फीयर में मौजूद है, उसने कंट्राडिक्शन अराइज करा दी कि नहीं जी वो तो पॉइंट जो है वो फिर एक्स नॉट के बराबर है। उससे फिर हमें पता चला कि हमारा ये क्लेम गलत हो गया। हम कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स नॉट से डिफरेंट है वो ओपन स्फीयर में आने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उस ओपन स्फीयर में आएगा तो वो तो एक्स नॉट के बराबर ही रह हो जाएगा। तो जब वो एक्स नॉट के बराबर ही हो जाएगा, तो फिर वो जो भी मैंने बात की कि कौन सा उसने कोई तीर चला दिया, फिर तो एक्चुअली तो फिर ओपन स्फीयर में पॉइंट फिर एक ही रहा ना। कौन सा पॉइंट? एक्स नॉट। तो हमें पता चल गया कि ओपन स्फीयर जिसको हम कह रहे थे कि उसमें कोई और पॉइंट मौजूद है, वो उसमें कोई और पॉइंट मौजूद नहीं है। तो हैंस इस ओपन स्फीयर में स्वाय सेंटर के और कुछ नहीं आएगा, यानी ये ओपन स्फीयर जो है इसमें सिर्फ एक्स नॉट ही होगा। तो ये एक इंतहाई अहम रिजल्ट है, ये याद रखें। जब मैं आगे आपको लिमिट पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट्स और डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के हवाले से पढ़ाऊंगा, तो ये रिजल्ट बार बार इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको ये याद कर लेना चाहिए, ये हिफ्स हो जाना चाहिए। कौन सा? कि अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर का रेडियस 1 या 1 से छोटा हो, तो उस ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कुछ नहीं आता।